गुड मॉर्निंग बेटा। आज आपको कक्षा 9 और 10 में हम बताएंगे लेसन 1 में गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। इसके पहले हम बता चुके हैं काफ़ी चीज़ें इसके बारे में। अब यहाँ पर देखिए गोली दर्पण का ध्रुव क्या है। पहला दर्पण का ध्रुव, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पोल, है ना। यहाँ पर लिखा है गोली दर्पण के परावर्तक तल। तो परावर्तक तल मतलब वो होता है जहाँ से प्रकाश परावर्तित हो, है ना, के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव। इसे P से दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका इस पार वाला परावर्तक तल हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर तो पेंट लगी है। तो इसका मध्य बिंदु ये कहलाएगा। तो ये आपका दर्पण का क्या कहलाएगा? ध्रुव। इसे P से दिखाते हैं, है ना। वक्रता केंद्र देखिए, गोली दर्पण जिस खोखले गोले के गोली पृष्ठ का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से दिखाते हैं। तो गोली दर्पण जो होता है भाई हमने कहा था कि खोखले गोले के बने होते हैं। तो जिस पृष्ठ का ये भाग होते हैं उसका केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। इसे C से दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भी कैसे बनेगा। तो ये देखिए अगर इसको गोली पृष्ठ बनाएंगे पूरा, तो यहाँ से लेकर ऐसे करके बनाएंगे, ये है ना, यहाँ से लेकर ऐसे करके बनाएंगे तो गोली पृष्ठ बन जाएगा। तो इसका ये केंद्र कहलाएगा, मतलब केंद्र यानी वक्रता केंद्र कहलाएगा, ठीक है ना। तो बीच का ये भाग होगा। अब आगे देखिए वक्रता त्रिज्या, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है ना, उसकी त्रिज्या को, तो यहाँ पर अगर ये गोला है मान लो पूरा, तो इसकी त्रिज्या क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। ये यहाँ पर है ना, क्योंकि पूरा कहलाएगा व्यास, तो आधी क्या कहलाएगी? त्रिज्या। तो इसकी त्रिज्या को गोली दर्पण की क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से दिखाते हैं। तो यहाँ पर इसको R से दिखा रहे हैं। किससे दिखा रहे हैं? R से। मुख्य अक्ष देखिए ये भी एकदम ईजी है। तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे P से दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, देखिए यहाँ पे ये रेखा जा रही है, रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो ये मुख्य अक्ष है आपकी। इतना समझ में आ गया। आगे देखिए मुख्य फोकस क्या होता है। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तक के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा दर्पण है, और जैसा कि इसमें बताया गया है कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, तो यहाँ पर मुख्य अक्ष कौन सा है? ये बीच वाला भाग हो जाएगा। तो मुख्य अक्ष के होकर जाने वाली रेखाएं ये देखी जा रही हैं परावर्तन के पश्चात। तो यहाँ से परावर्तित हुई, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, मतलब मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं। तो मुख्य अक्ष ये है, तो इसके बिंदु यहाँ से होकर जा रही हैं रेखाएं। तो ये बिंदु आपका क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस। आगे देखिए फोकस दूरी, ये भी एकदम ईजी है। गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो ये गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी है। बस इतना ही।